काली अमावस की रात थी। शहर से दूर बसे पुराने शमशान में सिर्फ चिताओं की ठंडी राख थी और बीच में खड़ा एक सूखा पीपल का पेड़, जिस पर दिन में भी लोग नजर उठाकर नहीं देखते थे। उसी पेड़ के नीचे आज एक नौजवान बैठा था। नाम था आर्यन। उम्र मुश्किल से 28-29। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ लालच, डर और बेचैनी का मिला जुला साया। आज अगर यक्षिणी नहीं आई तो सब खत्म। कर्ज, धमकियां, ये डर सब बेकार हो जाएगा, मेरी जिंदगी की तरह। आर्यन दीपक जलाता है और चारों दिशाओं में सीमाएं खींचकर मंत्र जाप शुरू करता है। कुछ महीने पहले तक आर्यन एक बड़े होटल में वेटर था। पैसा कम, सपने बड़े। रोज अमीरों की महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां और महंगी मुस्कुराहटें देखकर उसके अंदर की आग और भड़कती रहती थी। आर्यन अमीर लोगों को सर्व करता, उनकी बातें सुनता। नया बंगला, नई कार, विदेश ट्रिप। एक दिन उसकी मुलाकात हुई नंदिनी से, एक साधारण सी लड़की जिसके पास पैसे कम थे पर मुस्कुराहट सच्ची थी। तुम ना लोगों की दौलत देखकर परेशान मत हुआ करो। प्यार, शांति, चैन, ये चीजें नोटों से महंगी होती हैं। आर्यन असहज मुस्कुराता है। आंखों में बड़ा बनने की भूख साफ दिखती है। आर्यन, एक हफ्ते में पैसे नहीं लौटाए तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तेरी नंदिनी को भी चैन से नहीं जीने दूंगा। यही वो रात थी जब उसने पुरानी सिटी लाइब्रेरी की तन्हा शेल्फ में रखी एक अजीब किताब देखी, यक्षिणी साधना और असाधारण धन। किताब ने वादा किया, इंसान से भी ज्यादा सुंदर एक शक्ति जो तुम्हारे लिए दुनिया की हर दौलत ला सकती है। बस एक शर्त, साधना पूरी करनी होगी। आर्यन की आंखों में चमक, दिमाग में लालच। आर्यन हर रात 12 बजे से 3 बजे तक शमशान में बैठकर वही साधना करता। मंत्र, दीपक, शराब, कच्चा मांस, लेकिन न कोई आवाज, न कोई आहट, न कोई संकेत। कहाँ हो? किताब ने झूठ बोला या तुम खुद डरपोक हो? आओ सामने, मुझे भी अमीर बनना है, किसी भी कीमत पर। अचानक सब शांत हो जाता है, सिर्फ उसकी सांसें सुनाई देती हैं। और फिर जैसे अंधेरे ने खुद कोई रूप ले लिया हो, आर्यन ने महसूस किया कि उसके सामने कोई खड़ी है। एक बेहद खूबसूरत स्त्री, लंबा काला बाल, लाल साड़ी, आंखों में हल्की सुनहरी चमक, होंठों पर रहस्यमय मुस्कान। कितनी रातों से बुला रहे थे मुझे आर्यन, मैं आ गई हूं। तुम सच में यक्षिणी हो? किताब वाली? किताब में जो लिखा है वो तो बस झलक है, असली खेल तो अब शुरू होगा। तुम मुझे पत्नी की तरह मानोगे, हर रात मुझे याद करोगे, मेरा साथ दोगे। बदले में तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके लिए इंसान जिंदगी भर तरसते रहते हैं। लेकिन एक शर्त। कौन सी शर्त? मेरे रहते किसी दूसरी औरत की ओर देखना भी मत। तुम्हारी नंदिनी, उसके नाम तक की जगह अब सिर्फ मेरी होगी। कुछ ही हफ्तों में आर्यन के पास सब था। नया फ्लैट, महंगी कार, डिजाइनर कपड़े। लेकिन एक और अजीब बात हुई। जो भी लड़की उसके करीब आती, रहस्यमय मौत का शिकार होती। पार्टी की एक लड़की उसका हाथ पकड़ती है। अखबार की हेडलाइन, युवा महिला की संदिग्ध मौत। मैंने कहा था ना, मेरे होते किसी और को मत देखना। तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरा है आर्यन, सिर्फ मेरा। एक रात आर्यन को फोन आया। नंदिनी अब सिर्फ उसकी यादों में बची थी। नंदिनी, ये सब मेरी गलती है। काश मैं उस रात शमशान ना गया होता। काश मैंने तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ा होता। मुझसे गलती हो गई। तुम्हें चेतावनी दी थी मैंने, लेकिन तुम्हें नंदिनी की मुस्कुराहट ज्यादा प्यारी लगी ना। अब देखो, वो मुस्कान हमेशा के लिए जम गई है। दौलत थी पर चैन नहीं, घर था पर अपनापन नहीं, प्यार था पर अब सिर्फ यादों में। एक बुजुर्ग तांत्रिक टाइप बाबा प्रकट होते हैं। मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे बचा लो, मैं सब छोड़ दूंगा। यक्षिणी को प्रेमिका नहीं, मां की तरह साधना करनी,
ये आग बुझाना आसान नहीं। आर्यन ने घर का वैभव छोड़ा। अमावस की रात को अभी भी पायल की आवाज आती है। तुम अब किसे चुनोगे, अपना लालच या अपनी जान? आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ कहानी खत्म हो गई, पर कुछ लोगों को मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। वो फंसी है एक ऐसे अंधेरे में जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो एक छोटे से किराए के मकान में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ है। उसके पिता, जो बहुत ही अय्याश किस्म के व्यक्ति थे, अपने जुए और नशे की लत के कारण उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और अपने पीछे छोड़ गए ढेर सारा कर्ज, जिसकी भरपाई अभी भी उनके परिवार को करनी पड़ रही थी। अर्जुन, जो 35 वर्ष का हो चुका था, पर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे करके वह अपने पिता के लिए हुए कर्ज को चुका रहा था। अर्जुन की जिंदगी आम लोगों की तरह समान नहीं थी। उसके साथी मित्रों की अभी तक शादी हो चुकी थी एवं उनके बच्चे भी थे, पर वहीं अर्जुन अभी भी अपने घर की चिंताओं में ही व्यस्त था। हालांकि वो भी उसके बाकी दोस्तों की तरह एक अच्छी सी लड़की से शादी करना चाहता था, पर परिवार की जिम्मेदारियों ने उसके हाथ पांव बांध दिए थे। बहन की शादी अभी उसके लिए अपनी शादी से ज़्यादा ज़रूरी थी। एक रोज काम के सिलसिले में वो ट्रेन से सफ़र कर रहा था कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आकर बैठ गया। ट्रेन लगभग खाली थी, कुछ एकाध व्यक्ति ही ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। बैठने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन की ओर ही देखे जा रहा था। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछ लिया, क्या हुआ बाबा, आप तब से मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या आपको कुछ चाहिए? तू क्या देगा मुझे अर्जुन? अभी तू उस योग नहीं जो मुझे कुछ दे सके। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछ लिया, आप कौन हो बाबा, और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं कौन हूँ या मेरा नाम क्या है, यह जानना इतना ज़रूरी नहीं है तेरे लिए, मगर मैं क्या जानता हूँ या क्या कर सकता हूँ वो तुम्हारे काफ़ी काम आ सकता है। अब मैं कुछ समझा नहीं, किस चीज़ की बात कर रहे हो आप? बदकिस्मती की दीवार जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बनकर खड़ी है, उस रुकावट को मैं दूर कर सकता हूँ। देखिए, मैं आप सब लोगों पर भरोसा नहीं करता। मुझ पर आपकी इन बातों का कोई असर नहीं होगा, तो आप सब ये ढोंग करना बंद कर दीजिए। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हें यह सब ढोंग लग रहा है? तुम्हारे पिता को मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना? उनके आखिरी समय तुम उनके पास मौजूद थे ना? तुम चाहते तो अपने पिता को सही समय पर अस्पताल ले जा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी माँ के पूछने पर भी तुमने यही बोला कि मृत्यु के समय तुम घर पर नहीं थे, पर हकीकत सिर्फ तुम ही जानते हो। ये बात सुनकर अर्जुन दंग रह गया। मेरे पिताजी ने अपने जुए की लत के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अगर वो जिंदा रहते तो शायद हम सब सड़क पर आ जाते। इसलिए उनके आखिरी समय पर मैंने कोई मदद नहीं की। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाबा, आपको इतना कुछ मेरे बारे में कैसे पता? आप कौन हैं? क्या तुम यक्षिणी सिद्धि के बारे में जानते हो? यक्षिणी सिद्धि ये क्या है? मेरे पास यक्षिणी सिद्धि है। इसी के कारण मैं तुम्हारा भविष्य और वर्तमान में तुम क्या सोच रहे हो वह सब कुछ बता सकता हूँ। अगर एक बार यक्षिणी को सिद्ध कर लिया तो वो तुम्हें जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकती है। वह तुम्हें धन संपदा सब कुछ दे सकती है।
और जिज्ञासा वश होकर उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबा क्या ये यक्षिणी सिद्धि मैं भी सीख सकता हूँ? यह सीखना बहुत कठिन है। इसे पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मरे हुए शवों को खाना भी पड़ता है। महीनों कड़ी तपस्या में एक ही स्थान पर बैठे रहना पड़ता है। आपकी बातों से तो लग रहा है बाबा ये सिद्धि मेरे लिए संभव नहीं। तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें अपनी सिद्धि दे सकता हूँ। पर इससे आपको क्या मिलेगा जो आप मुझे अपनी सिद्धि देना चाहते हो? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ समय ही शेष बचे हैं मेरे पास। इसीलिए मरने से पूर्व अपनी सिद्धि में किसी को सौंप कर जाना चाहता हूँ। बाबा आप कृपा करके अपनी सिद्धि मुझे दे दीजिए। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, आने वाली पूर्णिमा की रात को तैयार रहना। पर बाबा आप मुझ तक पहुंचेंगे कैसे? मैं तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं कौन हूँ या मेरा नाम क्या है, यह जानना इतना ज़रूरी नहीं है तेरे लिए। तभी अर्जुन का स्टेशन आ गया और वो नीचे उतर गया। घर पहुंचकर उसके मन में बार बार बस बाबा का ख्याल आ रहा था। इसी तरह 10 दिन बीत गए और पूर्णिमा की रात आ गई। अर्जुन को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रहा था कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसके सामने वही बाबा। उन्हें देख अर्जुन की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे पीछे आओ। उस बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार अर्जुन उनके पीछे जाने लगा। चलते चलते वो जंगल के एक बीचों बीच पहुंच गए, जहां एक पेड़ के नीचे कुछ पूजा की सामग्रियां रखी थी। वो बूढ़ा व्यक्ति वहां जाकर बैठ गया और अर्जुन को भी सामने बैठने को कहा। अर्जुन के बैठते ही वह व्यक्ति मंत्रोच्चारण आरंभ कर देता है। चारों तरफ के वातावरण में अजीब सा शोर था। अब अर्जुन के मन में भी थोड़ा भय उत्पन्न हो रहा था। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोली और अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें जादू से एक मूर्ति प्रकट हुई। वो मूर्ति किसी देवी की थी। बूढ़े व्यक्ति ने उस मूर्ति को नीचे रखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यह मूर्ति देख रहे हो, यह देवी यक्षिणी है। आज से तुम्हें रोज अपने घर में केवल देवी की ही पूजा करनी है। उनको प्रसन्न करने के लिए रोज नियमित रूप से मांस का भोग चढ़ाना है। कुछ दिनों बाद जब देवी प्रसन्न हो जाएंगी तो वह स्वयं तुम्हें दर्शन देंगी। और याद रहे, जैसे ही देवी तुम्हें दर्शन देंगी वह तुमसे जरूर पूछेंगी कि तुम्हें उनका आशीर्वाद किस रूप में चाहिए। उस समय देवी को माता के रूप में आह्वान करना। अगर भूल कर भी तुमने देवी का पत्नी रूप में आह्वान किया तो तुम्हें देवी के प्रति पत्नी भाव की सदैव पूर्ति करनी होगी। अगर उसमें जरा भी गलती हुई तो देवी रुष्ट हो जाएंगी और उसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। इसीलिए पत्नी रूप कभी मत मांगना, केवल माता की दृष्टि से ही देखना। माता के रूप में अगर तुमने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो वह तुम्हें जीवन की सभी सुख संपदा, धन दौलत, ऐशो आराम देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, भूल कर भी देवी का अनादर कभी मत करना। अर्जुन उस मूर्ति को लेकर अपने घर चला जाता है और रोज नियमित रूप से पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही थी। एक अच्छी सी कंपनी में अर्जुन को नौकरी भी मिल गई और उसकी बहन का रिश्ता भी पक्का हो गया। एक रात की बात, अर्जुन बिस्तर पर लेटा हुआ था कि तभी उसे अपने कमरे में चंदन की महक की जैसी सुगंध चारों तरफ फैली हुई महसूस हुई। उसे लगा ये खुशबू कमरे की खिड़की के बाहर से आ रही है। इसलिए उसने खिड़की पर जाकर देखा, पर चारों ओर कुछ नहीं था। तभी अर्जुन को अपने कान में एक फुसफुसाहट
सुनाई दी। उसे लगा जैसे उसके कमरे में कोई है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर इतना तेज था मानो चांद भी उसके सामने फीका लगे। उसका शरीर सफेद मोती की समान चमक रहा था। अर्जुन उस लड़की को देख मानो अपनी शुद्ध बुद्धि ही खो बैठा था। उसने आज तक अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुई अर्जुन। आज से तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बताओ, तुम मुझे अपने जीवन में किस रूप में चाहते हो? मैं हमेशा उसी रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्जुन समझ गया था कि उसके सामने जो खड़ी है वो देवी यक्षिणी है, जिनकी पूजा वो इतने समय से करते आया था। उन्हें देख उसकी काम भावना बढ़ चुकी थी। उसने सोचा कि देवी के आशीर्वाद से पैसा, धन, दौलत सब कुछ हो ही जाएगा। पर क्यों ना अगर वह इतनी सुंदर देवी को ही अपने पास रख ले तो जीवन में उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए उसने देवी को पत्नी रूप में चुनने को सोचा। देवी, मेरी बस एक ही कामना है, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूँ। सोच लो अर्जुन, अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनी तो तुम्हें मेरी खुशी का ध्यान रखना होगा और मेरे सिवाय जीवन में किसी और स्त्री की परछाई तक से दूर रहना होगा। गलती से भी मुझे कभी रुष्ट मत करना, वरना मैं जो तुम्हें दे सकती हूँ मैं वही तुमसे छीन भी सकती हूँ। ये सुन अर्जुन थोड़ा सकमका गया, पर उसके मन में लालच इतना था कि वो यक्षिणी की सारी बात मानने को राजी हो गया। धीरे धीरे अर्जुन शहर का बहुत बड़ा रईस आदमी बन चुका था। किसी भी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। यक्षिणी ने उससे सब कुछ दे दिया था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अर्जुन ने कुछ समय यक्षिणी को बहुत खुश रखा, पर धीरे धीरे जैसे साल बीतने लगे उसकी उम्र बढ़ने लगी। अब वो पहले जितना जवान और फुर्तीमान नहीं था। उसका पुरुषार्थ धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। एक रात की बात है, यक्षिणी हंसती हुई वो वैसे ही अर्जुन के करीब आने की कोशिश करती है। तभी अर्जुन ने कहा, सुनो, आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो ये सब हम कल नहीं कर सकते? तुम्हें पता है ना तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी पत्नी के सुख का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी अर्जुन ने मना करने पर यक्षिणी नहीं मानी और उसके साथ संभोग किया। वो रोज रोज संभोग से तंग आ चुका था। उसका शरीर भी अब उसका साथ नहीं दे रहा था, पर यह बात यक्षिणी समझने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए अर्जुन के मन में धीरे धीरे यक्षिणी के प्रति गुस्सा उभरने लगा। वो यक्षिणी को पूजा करना, भोग लगाना और ये सब भी दिन प्रतिदिन भूलने लगा। पहले जो चीज उसे खुशी देती थी, अब वही चीज उसे बेड़ियों में लगी थी। वो अपने आप को किसी जेल के कैदी की तरह समझ रहा था, जिसे एक दिन की भी आजादी नहीं थी। एक रात की बात है, अर्जुन काफी नशे में था। तभी यक्षिणी प्रकट होती है। यक्षिणी को देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। आ गई तू मेरा जीना आराम करने के लिए? रोज रोज एक काम करते तू थकती नहीं है? हर रात मेरे पास चली आती है। हाँ, एक दिन तुझे मना करूँ तो फिर भी नहीं मानती। अरे पत्नी क्या ऐसी होती है? तू बस अपनी खुशी सोचती है। जब से मेरी जिंदगी में आई है, मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। इससे बेहतर तो पहले था, भले ही गरीब था पर खुश तो था। अर्जुन की ये बात सुनकर यक्षिणी बहुत क्रोधित हो गई। अगर तुम पहले ही इन सब चीजों से खुश थे तो तुमने मुझे अपनी पत्नी रूप में क्यों मांगा? अरे दिमाग खराब हो गया था मेरा।
तुम्हारी खूबसूरती देखकर पागल हो गया था, पर मैं भूल गया था एक इंसान और एक चुड़ैल में फर्क होता है। तुमने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने अपने लालच में अंधे होकर मेरी कामना की थी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पर तुम मुझे वो नहीं दे पाए जो मैंने तुमसे चाहा। तुमने अपनी बर्बादी को खुद निमंत्रण दिया है। तुम चाहकर भी कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, पर मेरे अपमान की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ऐसा कहकर यक्षिणी वहां से गायब हो गई और नशे की हालत में अर्जुन वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह अर्जुन के फोन की घंटी बजी, जिससे वो होश में आए। सर, रात को कंपनी में आग लग चुकी है, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। सारे इन्वेस्टर्स अपने नुकसान की भरपाई मांग रहे हैं, आपको कैसे भी उनका पैसा चुकाना होगा। ये सुन अर्जुन के तो जैसे होश ही उड़ गए। पिछली रात के सभी दृश्य उसे याद आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो समझ चुका था कि उसके पास कुछ नहीं बचा है। यक्षिणी ने उसे पूरा बर्बाद कर दिया। इन्वेस्टर के लोन का पैसा वो कहां से चुकाएगा? उसी की चिंता में वो दिन रात पागल होता जा रहा था और उन्हीं सबसे बचने के लिए एक रात उसने अपने छत की बालकनी से कूदकर जान दे दी। उस दिन मैंने जान तो दे दी, पर मेरी आत्मा आज भी उस घर में कैद है और वो यक्षिणी हर रोज वो दोहराती है। मैं मरने के बाद भी इस चक्कर में रोज गोल गोल घूम रहा हूँ। अगर आपका दिल कमजोर है तो ये कहानी मत सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसे गांव में जहां रात होते ही इंसानों का नहीं, परछाइयों का राज चलता है। ये है भैरवपुर का श्राप। घने जंगलों से घिरा पुराना टूटा हुआ गांव भैरवपुर। दिन में शांत, लेकिन रात के बाद मौत जैसा सन्नाटा। लोग कहते हैं कि रात में आप कोई बाहर नहीं निकलता। जो भी निकला वो सुबह कभी नहीं मिला। बीस साल बाद शहर में रहने वाला युवक अर्जुन अपने पुराने गांव लौटा। ये गांव इतना बदल क्यों गया? इतना डर। बेटा, सूरज ढलने से पहले गांव छोड़ दे। रात में वो कौन? भूत? हम नहीं मानते भूत को, पर वो हमें मानते हैं। अर्जुन हंस तो दिया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। अर्जुन अपने पुराने घर पहुंचा। दीवारों पर गहरी खरोंचें, टूटे फर्नीचर और हवा में एक ठंडा सा डर। अर्जुन, तू वापस क्यों आया? सब मुझसे डर क्यों रहे हैं? इस गांव में क्या होता है रात को? आज अमावस्या है। सूरज ढलते ही घर बंद कर लेना। तेरे बाप ने भी यही गलती की थी। मेरे पिता को क्या हुआ था? शाम होते ही भैरवपुर बदल गया। हर घर पर ताले, हर खिड़की पर लोहे की जालियां और हवा अचानक भारी होगी। भैया, अंदर जाओ, वरना वो आपको ले जाएंगे। कौन ले जाएगा?
रात के 9 बजते ही गांव की गलियों में धुआं जैसा कुछ तैरने लगा। अर्जुन, कौन है? सामने आओ। तेरे पिता को ले गए थे, अब तुझे भी ले जाएंगे। डरा हुआ अर्जुन सरपंच शांताबाई के घर पहुंचा। ये सब क्या है? मेरे पिता को क्या हुआ था? भैरव कुआं इस गांव का सबसे पुराना शाप है। तेरे पिता ने उसे छेड़ा था और वो परछाइयां उन्हें ले गईं। अगली रात अर्जुन अकेला भैरव कुएं पहुंचा। कुआं अंधेरे में काला गड्ढा लग रहा था। अर्जुन, पिताजी, 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 आप जिंदा हैं? नहीं बेटा, मैं कैद हूं। गांव शापित नहीं था, किसी ने इसे शापित किया है। पिताजी, पिताजी। कल रात सच सामने आएगा। अगली रात अर्जुन फिर कुएं पर पहुंचा और इस बार उसके सामने आई शांताबाई। आप, ये सब आप कर रही थी? क्योंकि गांव ने मेरी बेटी छीन ली, अब ये गांव मेरी परछाइयों का है। अर्जुन ने पास रखा त्रिशूल उठाया और अपने पिता का सिखाया मंत्र दोहराया। नमः भैरवाय, नमः भैरवाय, नमः भैरवाय, नमः भैरवाय। कुओं से आग भड़की, परछाइयां चीखने लगीं और शांताबाई की आत्मा राख बनकर उड़ गई। तूने सबको मुक्त कर दिया बेटा, अब मैं भी जा रहा हूं। मत जाइए पिताजी। कभी कभी मुक्ति ही वापसी होती है।
दोस्तों, यूं तो बारिश का महीना बहुत खास होता है, पर आज की बारिश और दिनों से कुछ अलग थी। अक्षय एक 28 साल का नौजवान अपने घर पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था। मौसम बाहर से बहुत खराब था, इसलिए अक्षय घर पर ही बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। इस वक्त इतनी बारिश में कौन आया होगा? दरवाजे की बेल फिर से बजी, जिससे अक्षय दरवाजा खोलने के लिए उठकर गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कोई भी नजर नहीं आया। उसके चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे गई। वहाँ एक टोकरी में एक नवजात बच्चा था। उसका चेहरा छोटा, गोल और प्यारा था। उसकी मासूमियत को देखकर अक्षय को एक अलग सा सुकून का एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल वो सोच में पड़ गया। ये बच्चा किसका है? अक्षय ने इधर उधर देखा, पर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। हेलो, कोई है? ये बच्चा किसका है? सिवाय खामोशी के उसे कोई जवाब नहीं मिला। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए वो बच्चे को बाहर नहीं छोड़ सकता था। उसने टोकरी उठाई और घर के अंदर ले आया। तभी टोकरी में से चिट्ठी नीचे गिर पड़ी। चिट्ठी देख अक्षय को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसे थोड़ा संतोष भी हुआ। क्या पता इस चिट्ठी की मदद से उस बच्चे के बारे में कुछ जान पाए। इसलिए उसने बच्चे को सोफे पर रखकर चिट्ठी को तुरंत नीचे से उठा लिया और उसे खोला। चिट्ठी पढ़ते हुए अक्षय के सामने मानो होश उड़ गए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। बड़ी बड़ी आंखों से वो बार बार चिट्ठी को पढ़ ही जा रहा था, जैसे मानो उस चिट्ठी पर लिखे अक्षरों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। चिट्ठी में जरूर कुछ ऐसा था जिससे अक्षय बहुत घबरा चुका था। डर और घबराहट उसके चेहरे से पसीना बनकर झलक रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस रात मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी घर की डोर बेल फिर बजी। अक्षय का दिल जोर से धड़का, मानो उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो दरवाजा खोले। कहीं वो तो नहीं? वो धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। बहुत हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला। वो सामने राज, उसका दोस्त, खड़ा था, जो बारिश में भीग चुका था। यार, मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, तू एक भी फोन ही नहीं उठा रहा। देख, पूरा भीग चुका हूँ यार। राजन की बात का अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस डरा सहमा अपनी ही सोच में कहीं खोया हुआ था। दोनों घर के अंदर आए, तभी राजन की नजर उस बच्चे पर पड़ी। बच्चा? ये छोटा बच्चा किसका है? और तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है भाई? ये मेरी वो भूल है जो मैंने 1 साल पहले की थी। और ये बारिश भी आज ही हुई थी। यहाँ तो दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यार, रुक जाऊं क्या? अक्षय ऑफिस के काम के सिलसिले से रांची गया था। यहाँ से लौटते समय भारी बारिश हो रही थी। काले बादलों के चलते जंगल के हाईवे पर रोशनी बहुत कम थी। बारिश की बूंदें गाड़ी पर ऐसे टकरा रही थी मानो कोई पत्थर मार रहा हो। कुछ भी साफ साफ नजर आना बहुत मुश्किल था। अभी अचानक कुछ गाड़ी के सामने आया, और बारिश की बूंद के चलते अक्षय को दिखाई नहीं दिया। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ी टकरा चुकी थी। गाड़ी का शीशा खून से सन गया। वो डरते हुए गाड़ी से बाहर उतरा। सामने सड़क पर काली साड़ी में भीगी हुई औरत खून से लथपथ पड़ी थी। बारिश उसके चेहरे पर पड़े खून को धो रही थी।
वो दर्द से कररा रही थी। ये देख अच्छे उस औरत के पास गया। मुझे माफ कर दीजिए, वो बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं अभी आपको अस्पताल ले चलूंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरे पास समय नहीं है, तो मुझे नहीं बचा सकता। देखिए, आप बिल्कुल घबराइए मत, आप ठीक हो जाओगी। मेरा घर जंगल के अंदर दक्षिण की ओर है, तो मुझे वहाँ ले चल। मेरी बेटी अकेली है, उसका मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। हम अभी आपके घर चलेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और तभी उस बूढ़ी औरत ने दम तोड़ दिया। ये देख अच्छे को यकीन नहीं हो रहा था। उसे बहुत दुख था कि उसकी वजह से एक औरत की जान चली गई। उसने चारों तरफ देखा पर दूर दूर तक सड़क पर कोई नजर नहीं था। सड़क बिल्कुल सुनसान और बारिश की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। जंगल बहुत घना था। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। घर की हालत बाहर से कुछ खास नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ कुत्तों को घर के बाहर बांधा गया था। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगा। आखिर इतने घने जंगल के अंदर कौन रहता है। उसने हिम्मत करके घर के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई। कोई है? प्लीज, अगर कोई अंदर है तो दरवाजा खोलिए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें गहरी, ऊँट गुलाबी और कमर तक लंबे काले बाल थी। वो किसी अप्सरा से कम सुंदर नहीं थी। उसे देख अच्छे मानो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया। माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ है? बताइए, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बारिश में शायद किसी गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई थी। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। ये रास्ते में पड़ी दर्द के मारे कररा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें उनके घर ले चलूं, और ये कहते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अक्षय ने झूठ बोला क्योंकि उसे पता था कि अगर वो किसी को भी ये बात बताएगा कि एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ तो शायद उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए उसने झूठ कहा। आप खुद को संभालिए, हमें उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो आप उनको खबर कर दीजिए। हम दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा तो कोई नहीं है। ये बदबू कैसी आ रही है? ये जंगल है बापू, वो कभी कभार ऐसी बदबू आती रहती है। फिलहाल मुझे मेरी माँ की लाश को दफन करना है। बारिश बहुत तेज हो रही है, ना जाने कब तक थमे, इसलिए माँ की शव को दफन करना ही सही रहेगा। आप बस मेरी एक मदद कर दीजिए, मेरे घर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोद दीजिए। वो थोड़ा शिल हुआ पर उसने ज्यादा ना सोचते हुए घर से थोड़ी दूर बाहर बड़ा सा गड्ढा खोदा और वहां लाश को दफन कर दिया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। रात होने वाली बाबू, रात में ये जंगल और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आप इस समय जाओगे तो किसी भी जंगली जानवर का शिकार बन सकते हो, इसलिए आज रात आप यहीं रुक जाइए। कल बारिश थमते ही निकल जाइएगा। अक्षय को उस लड़की की बात ठीक लगी, इसलिए उसने वहां रुकने के लिए हामी भर दी, जिसके बाद वो लड़की उसे घर के अंदर ले गई। अंदर से वो घर काफी बड़ा था।
लेकिन चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ना जाने क्यों कुछ अजीब सी बेचैनी अक्षय को वहां महसूस हो रही थी। वो लड़की उसे कमरे में ले गई। कमरे में एक पुराना बिस्तर था और एक खिड़की भी थी जिससे जंगल दिख रहा था। बाबूजी, आप बहुत भीग चुके हो। थोड़ी देर आग के सामने कपड़े सुखा लीजिए। मैं अभी आपके लिए गर्म काढ़ा बना के लेकर आती हूँ। वो लड़की कमरे से बाहर जाने लगी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसका गोरा बदन पानी से चमक रहा था और से उस लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा था। पूरे दिन की इतनी सब चीजों के बाद वो भी बस उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद वो लड़की अक्षय के लिए कुछ गर्म सा पेय पदार्थ लेकर आई। वो एकदम खून की तरह लाल था। ये क्या है? ये जड़ी बूटियों का काढ़ा है बागी जी। इसे पी के आपको काफी आराम मिलेगा। रुको, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। उस रात काढ़ा पीने के बाद अक्षय अपने होश में नहीं था। ना जाने उसमें ऐसा क्या था जिससे वो उस रात लड़की के बारे में बहुत करीब चला गया। अगले दिन सुबह जब अक्षय की आंखें खुली तो मोहिनी उसके बगल में नहीं थी। उसने पिछली रात की बात याद की जिसे सोचकर वो बहुत खुश था। उसने उठकर खिड़की के बाहर की ओर देखा। बारिश अभी भी हो रही थी, कभी हल्की तो कभी तेज। पर तभी अक्षय की नजर सामने गई जहां मुनी एक मरे हुए कुत्ते को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी थी। घर के बाकी कुत्ते उसे देख जोर जोर से भौंक रहे थे। तभी उसने उस कुत्ते को सामने बने गड्ढे में डाल दिया और उसे वहीं दफन कर दिया। ये देख अक्षय को बहुत अजीब सा लगा। उसे मोहिनी पसंद तो थी पर उसका व्यवहार कुछ अजीब सा था। वो तुरंत कमरे से निकलकर बाहर आया और मोहिनी से पूछा और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। मोहिनी बहुत ही डरावने रूप में बैठी थी। कुत्ते का खून चूस रही थी। उसकी लाल आंखें, लंबे दांत, खून से सने हाथ और चेहरा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। उसे देख अक्षय की रूह कांप गई। वो बहुत डर गया और घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर भागने लगा। बाहर जंगली जानवरों की आवाज से जंगल गूंज रहा था, पर अक्षय के सामने फिलहाल जंगली जानवरों का कोई असर नहीं था, बल्कि मोहिनी का डर था। अक्षय इसी तरह बहुत देर तक भागता रहा, पर उसे जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिला और इसी तरह वो थक कर बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। इसके बाद वो वहां से शहर लौट गया। वो सब तो ठीक है, पर तुझे ये कैसे पता चला कि ये बच्चा मोहिनी का ही है? इस खत से। ये खत मोहिनी ने भेजा है और इसमें साफ साफ लिखा है ये बच्चा मेरा है। अगर ये बच्चा मोहिनी और तेरा है तो यानी यह बच्चा भी पिशाच है। राजन और अक्षय का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। क्या सच में वो बच्चा एक पिशाच है या मोहिनी का एक नया जाल? दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करके और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करके तभी हमारी वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।